जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा दिन आज निकला है गुरु महाराज जी की कृपा से। और आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से लोहड़ी का त्योहार कल मनाया होगा और सबके घरों में गुरु जी ने खुशियां बिखेरी होंगी। और संगत संगत जी, कल मकर संक्रांति है और कुछ क्षेत्र में आज भी मकर संक्रांति मना रहे हैं। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का ये सत्संग एक बूस्टर एनर्जी की तरह काम करेगा उन सभी संगत जी के लिए जिनके मन में कहीं ना कहीं डाउट्स है, जिनको ऐसे लगता है कि उनके काम बन नहीं रहे हैं। तो यकीन मानिए संगत जी, आज के इस सत्संग को सुनने मात्र से आपके वो सारे बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। आपके अंदर एक नई एनर्जी का संचार होगा। संगत जी, आपका लख लख वार शुक्राना जो आप इतने प्यारे प्यारे सत्संग भेजते हैं। और इसके साथ ही संगत जी, थोड़ा मन उदास भी है मेरा, क्योंकि बहुत सारे संगत जी जब रिकॉर्डिंग करते हैं ना, तो वो एक मतलब पॉइंट टू पॉइंट नहीं कर पाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप नाराज ना होइए, बल्कि जैसे मैं कहती हूँ उस तरीके से मुझे रिकॉर्ड करके भेजिए। आपका सत्संग भी जरूर अपलोड किया जाएगा। और आंटी जी का भी लख लख वार शुक्राना, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि उन्होंने मुझे भी थोड़ा-सा क्रेडिट दिया और उन्हें मेरी कुछ बात पसंद आई। आपका बहुत-बहुत शुक्राना। आंटी जी, मुझे ऐसा लगता है जब मैंने आपकी सत्संग सुनी ना सबसे पहले एडिटिंग के लिए, तो मैं यकीन नहीं कर पाई कि आप मेरे बारे में ही बोल रही हैं। मैं कभी भी अपने आप को प्राउड फ़ील नहीं कराना चाहती, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि अगर मेरी बात से एक पर्सन भी मोटिवेट होता है, तो मेरा ये बोलना सार्थक हो गया। और लोहड़ी पे यही मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट हो गया। आपका शुक्राना आंटी जी, बहुत-बहुत शुक्राना। क्योंकि संगत जी, हम सीखते तो हर किसी से हैं। मैं भी आपकी सत्संग से बहुत कुछ सीखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सीखी हुई ही आ गई। मैं भी सीखती हूँ, आप ही के सत्संग से, आपसे ही सीखती हूँ। और मुझे अच्छा लगा कि आप भी मुझसे सीख रही हैं, और बस इसी तरीके से एक-दूसरे से सीखते-सिखाते हम आगे बढ़ते हैं। और अब हम सत्संग स्टार्ट करते हैं। सत्संग ध्यान से सुनिएगा संगत जी, बहुत ही प्यारे सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लखवार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। आंटी जी को भी जय गुरु जी, जो मेरा सत्संग अपने चैनल पर शेयर करेगी। आंटी जी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि हम सभी संगत जी का सत्संग वो अपने चैनल पर शेयर करती है। अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के सत्संग को अपलोड करना, शेयर करना, ये आज के बिजी टाइम में इतना आसान नहीं है, लेकिन गुरुजी ने आंटी जी को ये सेवा दी है, तो वो इस सेवा को बखूबी निभाती है और बहुत ही अच्छे से सबका सत्संग आंटी जी शेयर करती है। तो इसके लिए आंटी जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। मैं अपना सत्संग स्टार्ट करने जा रही हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो ये मेरा दूसरा सत्संग है संगत जी। मैं प्रयागराज से हूँ। मैं अभी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। जब गुरुजी का आदेश होगा तो मैं अपना नाम भी आप सभी को बताऊंगी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। गुरुजी का बहुत दिन से आदेश आ रहा था कि तू अपना तू शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैं तो सोचती कि मैं तो सुबह उठते मानी गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि एक नई सुबह दिखाने के लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं वैसे भी दिन भर भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करती रहती हूँ। कुछ भी काम करती हूँ तो मैं उसके बाद बोलती हूँ, शुक्राना गुरुजी, ये काम आपने मुझसे करवा लिया। लेकिन फिर भी गुरुजी का मैसेज आ रहा है, शुक्राना कर, तू शुक्राना नहीं कर रही है। फिर मुझे सत्संग के माध्यम से पता चला कि शुक्राना कर मतलब होता है अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना। तो कल मैं बैठी, लेकिन नहीं मर्जी थी गुरुजी की, तो कल नहीं शेयर हो पाया। आज मैं अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, गुरुजी का शुक्राना सत्संग। तो मैं गुरुजी से कैसे जुड़ी वो मैंने अपने पहले सत्संग में बताया है कि एक पार्लर वाली आंटी जी के माध्यम से मैं गुरुजी से जुड़ी। और उसके बाद मैं गुरुजी का मंत्र जाप सत्संग सब करती रही।
फिर लेकिन मेरे पास कोई स्वरूप गुरुजी का नहीं था, तो मैंने भोले बाबा की मेरे पास छोटी-सी शिवलिंग है और उनका स्वरूप है भोले बाबा का, तो मैंने उन्हीं में गुरुजी का मान उन गुरुजी को मान के, उन्हीं के मैं मंत्र जाप करती थी और मैं जो भी अरदास थी मेरी, मैं उन गुरुजी के आगे बोलती थी। इसी तरीके से संगत जी फिर मैं अक्टूबर में जुड़ी थी, नवंबर मेरा ऐसे ही बीता। फिर उस बीच में मेरे पास गुरुजी का यूट्यूब के माध्यम से मैसेज आया कि तू कड़ा प्रसाद बना, चाय प्रसाद बना, तो जो भी आता था मैसेज मैं वो बना के और भोले बाबा के आगे रख के, उनको गुरुजी को मन में याद करके मैं उनको भोग लगाती थी। तो फिर जिस दिन 14 दिसंबर आया संगत जी, उस दिन मेरे बेटे की बर्थडे होती है। तो मैंने कहा कि मैं इस बार बच्चे की बर्थडे पे सबसे पहले कड़ा प्रसाद बना के गुरुजी का भोग लगाऊंगी। उसके फिर नेक्स्ट डे उसका एग्ज़ाम चल रहा था, तो मैंने फिर उस दिन उसकी बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करी। हमने कहा बेटा एग्ज़ाम के बाद मैं आपकी बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी। तो मैंने सिर्फ कड़ा प्रसाद बना के गुरुजी का भोग लगाया। और जब गुरुजी का स्वरूप मेरे पास नहीं था उस टाइम भी संगत जी, तो भोले बाबा के स्वरूप के आगे, भोले बाबा की छोटी सी शिवलिंग है मेरे पास, उनके आगे मैंने कड़ा प्रसाद रख के भोग लगाया और गुरुजी से बोला मैंने मन में कि गुरुजी, ये मैं आपको कड़ा प्रसाद का भोग लगा रही हूँ, आप इसे स्वीकार करिए। और मेरे बेटे की, आज मेरा बेटा क्या, सब गुरुजी के बच्चे हैं, तो आज उसकी बर्थडे है, आप उसको ब्लेस करिए। बच्चे को लेके मेरी एक अरदास है गुरुजी से, जो मैंने पहले सत्संग में शेयर भी करा था। जिस दिन मेरी वो अरदास गुरुजी पूरी कर देंगे, मेरे बच्चे को ब्लेस करेंगे, उसकी जो भी वाणी दोष है, बोली है उसकी हकलाने वाली, वो बिल्कुल सही कर देंगे। वो मेरा बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग होगा, मेरे जीवन की एक बहुत ही बड़ी वाली खुशी होगी संगत जी। ये मैं मतलब बोल के नहीं बता सकती कि मैं उस दिन के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ, जिस दिन गुरुजी उसको ये ब्लेस कर देंगे। तो वो मेरे जीवन की बहुत ही बड़ी खुशी होगी, वो सिर्फ हम समझ सकते हैं, गुरुजी जानते हैं, वो मैं बोल के आप सभी संगत जी को नहीं बता सकती। माफ़ करिएगा मुझे संगत जी। तो उन्होंने, जब मैंने कड़ा प्रसाद का उस दिन भोग लगाया, तो गुरुजी ने उसमें ओम का दर्शन दिया। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं जब कड़ा प्रसाद लेने मंदिर में गई, तो मैंने देखा कि उसमें बिल्कुल बहुत ही क्लियर ओम बना था। तो मैंने अपने अंकल को आवाज़ दिया, वो आए, हमने उनको नहीं बताया कि इसमें देखिए ओम बन रहा है। मैंने उनसे ये बोला कि आप कड़े प्रसाद को देखिए, इसमें क्या आपको कुछ ऐसा आ रहा है नज़र? तो जैसे वो देखे, तो उन्होंने भी बोला कि हाँ, इसमें तो बहुत ही साक्षात ओम बना हुआ है। मैं बहुत खुश हुई, मैंने गुरुजी को शुक्राना किया, भोले बाबा को शुक्राना किया कि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। आपने मेरे बेटे की जन्मदिन वाले दिन, आपने उसके, मैंने जो कड़ा प्रसाद आपको भोग लगाया, आपने उस कड़ा प्रसाद को ब्लेस किया, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मैं कड़ा प्रसाद को लेके ऊपर आई, मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर, सब लोग आए हुए थे, तो मैंने उन लोग को भी दिखाया, तो उन लोगों को भी मैंने नहीं बताया, मैंने सिर्फ दिखाया। तो उन लोग भी देखते मान बोल को बोली कि अरे इसमें तो साक्षात ओम बना है। तो हम सब लोग बहुत खुश हुए और हम सब लोगों ने कड़ा प्रसाद को ग्रहण किया। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर इसी तरीके से मेरे अंकल ने गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का प्लान बनाया। हम, मेरे अंकल, मेरा बेटा, मेरी 2 ट्विन्स बेटियां भी है, बट उनको हम अपनी मम्मी के घर छोड़ के गए थे। और हम, अंकल, मेरा बेटा, तीनों लोग, हम लोग गुरुजी के बड़े मंदिर गए। बहुत अच्छा वहाँ दर्शन हुआ। गुरुजी ने अपने स्वरूप के आगे हॉल के अंदर बैठाया। चाय प्रसाद मिला हम लोगों को, कड़ा लंगर प्रसाद मिला संगत जी। और मैंने अपने बेटे को, ट्रेन में जब बैठे थे, तो मैंने, 8 साल का है मेरा बेटा, तो मैंने उसको समझा दिया था कि बेटा क्या कहते हैं, लंगर प्रसाद वहाँ मिलता है, तो एक प्लेट में 4 लोग खाते हैं और वो 4 लोग कोई भी हो सकता है। अगर मम्मा पापा के साथ नहीं भी आपको बैठाया जाए तो आप परेशान मत होना, बट लंगर प्रसाद को, अपने लंगर प्रसाद को फिनिश पूरा करना। वो गुरुजी का बहुत बड़ा प्रसाद होता है, उसको छोड़ते नहीं है, आप उसको फिनिश कर देना। तो उसने हमको तो बोल दिया ठीक है मम्मा, लेकिन मन ही मन थोड़ा वो घबरा रहा था, ये पता नहीं किसके साथ हम बैठे गए। बच्चे हैं तो वो थोड़ा सोचते हैं।
तो उसने मन ही मन गुरुजी से बोला कि गुरुजी, मुझे लंगर प्रसाद की प्लेट में मेरे मम्मा या पापा के साथ ही मुझे बैठाइएगा। तो वैसा ही हुआ, जब हम लोग लंगर हॉल में गए तो मेरे बेटे को मेरे साथ बैठाया गया। हम, मेरा बेटा और दो कोई और अंकल एक प्लेट में, और मेरे अंकल और तीन कोई और लोग थे, वो एक प्लेट में उन लोगों को मिला। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना है, गुरुजी ने अपना लंगर प्रसाद खिलवाया, चाय प्रसाद खिलवाया। उसके बाद हम लोगों को बड़े मंदिर से गुरुजी की स्वरूप की ब्लेसिंग्स भी मिली। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं घर से निकली थी, मैं बोल के निकली थी कि गुरुजी, हम 3 लोग आ रहे हैं, लेकिन जब लौट के अपने घर आएंगे तो हम 4 होने चाहिए। आप हमारे साथ आएंगे स्वरूप के रूप में। तो वैसा ही हुआ, मुझे स्वरूप की ब्लेसिंग्स भी मिली। मैं लॉकेट प्रसाद भी चाहती थी, लेकिन मुझे लॉकेट की ब्लेसिंग नहीं मिल पाई वहाँ पे उस दिन। कोई बात नहीं, गुरुजी की जितनी मर्जी, जितना उन्होंने दिया, उनका अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर हम 24 की रात में घर आए, 24 दिसंबर की रात में मैं घर आई हम लोग। और 25 को हमने गुरुजी के स्वरूप को, मैं और मेरे अंकल गए फ्रेम करवाए। उसके बाद मैंने फूलों से अपने घर को सजाया, मेरे अंकल ने सजाया सब। मैंने चाय प्रसाद बनाया, लंगर प्रसाद, समोसा प्रसाद, और 1 घंटे का सत्संग अपने घर में हम लोगों ने किया। मेरी दोनों बेटियां तो अपनी नानी के घर थी, तो हम, मेरे अंकल, मेरा बेटा, हम तीनों ने मिलके 1 घंटे का सत्संग अपने घर में किया। गुरुजी को चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद और लंगर, और सॉरी सॉरी संगत जी, कड़ा प्रसाद का भोग लगाया। जैसे हम लोग सत्संग करके उठे और सबने प्रसाद ग्रहण किया, तो मैंने यूट्यूब खोला कि गुरुजी का देखे कोई मैसेज है। तो गुरुजी ने पहले ही मैसेज था गुरुजी का कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ। तो वैसे ही जैसे मैंने ये मैसेज देखा, हमने शुक्राना किया, गुरुजी बिल्कुल आप आइए, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। और वैसे ही मेरे घर की डोरबेल बजी, तो मेरा बेटा गया, देखा तो देखे कि मेरा भाई था। तो मेरा बेटा बोला, मम्मा, मामा आए हैं। तो मैं कही, वाह गुरुजी, क्या बात है, आपने तुरंत मैसेज दिया, तुरंत आप किसी ना किसी रूप में आ गए। फिर मैंने उसको ही बैठाया, उसको भी कड़ा प्रसाद सब कुछ हमने दिया, उसने खाया। फिर वो अपनी कोचिंग जा रहा था, तो वो अपनी कोचिंग चला गया। फिर इसी तरीके से गुरुजी की जर्नी, गुरुजी के साथ हम लोगों का दिन बीतता है। सुबह की शुरुआत गुरुजी के नाम से, उनके शुक्राना से करते हैं। मंत्र जाप करते हैं, गुरुजी के भजन, गुरुजी के सत्संग सुनते हैं। हम, मेरे अंकल, सब लोग सुनते हैं, घर में बच्चे भी सुनते हैं, हम लोग लगाते हैं तो बच्चे भी सुनते हैं। इस टाइम गुरुजी दोनों टाइम, सुबह शाम दोनों टाइम अपनी जोत मुझसे जलवा रहे हैं। गुरुजी की मर्जी है तो हम जला दे रहे हैं, वरना हम लोग कहाँ इतना कर सकते, गुरुजी की मर्जी से ही हो रहा है। मेरे घर में और भी मेरे देवी देवता है, उनके आगे ही मैं जोत जलाती हूँ, और गुरुजी के आगे भी जोत जलाती हूँ। जैसे मैं पूजा अपने घर के देवी देवता की पहले करती थी, गुरुजी के स्वरूप आने के बाद भी मैं वैसे ही पूजा पाठ अपने घर के मंदिर की, अपने घर के देवी देवता जो भी मेरे पास है मूर्ति के रूप में, स्वरूप के रूप में, सबकी मैं करती हूँ। वैसे ही पूजा मैं उनकी भी करती हूँ, भाई वो मेरे घर में पहले से है। तो जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी तो मैं उनका ही सब करती थी। अब गुरुजी आ गए तो मैं उनका छोड़ दूँ? नहीं, ये तो किसी का अपमान हो जाएगा। और वो तो साक्षात भगवान है, तो मैं उनका अपमान, मैं कौन होती हूँ उनका अपमान करने वाली। तो वैसे ही हम और मेरे अंकल जैसे पहले करते थे, वैसे ही अभी भी करते हैं। गुरुजी भी अपना करवाते हैं, गुरुजी का भी करते हैं। गुरुजी को मैं सुबह शाम चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ। रात में मैं जो खाना बनाती हूँ मैं उसका भोग लगा देती हूँ। सुबह संगत जी नहीं हो पाता है इतना, इससे तो मैं सिर्फ सुबह चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ, और शाम रात का जो खाना बनाती हूँ वो मैं गुरुजी को भोग लगाती हूँ। और ऐसा नहीं है, कभी जैसे कहीं चले भी गया संगत जी तो वो छूट भी जाता है। एक दिन मुझसे छूट भी गया था, तो मैंने माफ़ी मांगा। उस दिन मेरे घर में जो भी सामान था, मिठाई इठाई जो भी थी, उसकी मैंने भोग लगा दी। मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगा कि गुरुजी माफ़ करिएगा। गुरुजी अपने बच्चों को माफ़ भी करते देते हैं। तो बस गुरुजी का इसी तरीके से हम लोगों का साथ गुरुजी का चल रहा है। गुरुजी हमारे पूरे परिवार पर अपनी कृपा बना कर रखे, हम सबका हाथ पकड़े रहे, हम लोगों को सही रास्ते पर ले चले। कभी गलती से भी किसी के लिए हम लोगों के मुंह से कुछ गलत ना निकले, और ना मेरे हाथों को भी किसी के लिए कुछ गलत काम हुए। यही गुरुजी से मैं कहती हूँ। बस गुरुजी जल्दी से मेरी ये अरदास पूरी कर दे एक, फिर मैं बहुत बड़ा वाला अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। मेरे थ्रू मेरी मम्मी भी जुड़ गई। जब मेरे पैरों में चोट हो गई थी बहुत ज़्यादा वाली, नाखून मेरे पैर के निकल गए थे, तो
गुरुजी ने उतनी हिम्मत दी थी संगत जी कि मेरा पैर का सुबह-सुबह उस दिन सोमवार का दिन था संगत जी। तो मैंने सुबह उठते ही गुरुजी का शुक्राना किया और फिर यूट्यूब खोला, पहला मैसेज देखा तो पहला मैसेज मेरे पास था कि आज सोमवार का दिन कुड़िए तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, जो मैं आज काट रहा हूँ। तो मैंने ये मैसेज देखा, सत्संग सुना इसका, फिर मैं अपने घर के कामों में लग गई, गुरुजी का नाम लेते हुए, मंत्र जाप करते हुए मैं अपने घर के कामों में लग गई। उसके बाद संगत जी अचानक मेरे जो अंकल हैं वो भी अपने काम पे चले गए, बच्चे भी स्कूल चले गए और मैं अपने घर में अकेले थी। मैं बस जा रही थी और मैं थोड़ा-सा पैर मेरा पता नहीं कैसे मुड़ गया, क्या हो गया, मेरे पैर का नाखून निकल गया और बहुत खून, मतलब मैं जहाँ-जहाँ पैर रख रही थी, जहाँ-जहाँ चल रही थी, पूरे में खून ही खून। अब मैं खून देख के इतना घबरा जाती हूँ संगत जी, लेकिन गुरुजी मेरे साथ थे। मुझे चोट बहुत भयानक वाली लग गई, लेकिन मैं घबराई नहीं। कोई बात नहीं, गुरुजी है मेरे साथ, तो गुरुजी ने इतना बड़ा कष्ट छोटे में कर दिया, इससे बड़ी क्या बात है? मतलब क्या कष्ट आता, कितना बड़ा कष्ट होता, क्या होता नहीं पता था। तो वो तो गुरुजी ही जानते हैं संगत जी। मैं बोली, मैंने अपने पैर के अंगूठे में पहले थोड़ा रू कॉटन से मैंने अपने जो ब्लड आ रहा था उसको साफ़ किया, बट वो ब्लड इतना ज़्यादा फ्लो में था कि वो रुक ही नहीं रहा था। फिर मैंने खूब टाइट कपड़े से अपने अंगूठे को बाँधा और गुरुजी से बोला, गुरुजी आप मेरे साथ हैं। ये आपने हिम्मत दी है कि मैं बिल्कुल भी रोई नहीं और घबराई नहीं अकेले। आप मेरे साथ मुझे डॉक्टर के यहाँ लेके चलिए। फिर मैं अपने गुरुजी के साथ रिक्शा करके डॉक्टर के यहाँ गई। जैसे हॉस्पिटल पहुँची वहाँ पे हमने वॉल पे एक स्टिकर देखा जिसमें लिखा था जय गुरुजी। तो मैं शुक्राना किया कि क्या बात है, गुरुजी मेरे साथ है। और अंदर गई तो वहाँ पे एक भोले बाबा की मूर्ति, साईं बाबा की मूर्ति, तो हम क्या गुरुजी हर रूप में है, तो गुरुजी मेरे साथ है, हमें घबराना नहीं है। मैंने वहाँ ड्रेसिंग करवाई, इंजेक्शन लगवाया और मैंने तब भी अपने अंकल को या मेरे मम्मी पापा मेरे घर के थोड़ा सा, मतलब घर के पास ही, बहुत दूर नहीं है, बहुत पास भी नहीं है, ठीक ठाक है, तो वहाँ रहते हैं। मैंने किसी को नहीं बताया, कुछ नहीं। मतलब वो सुबह 11 बजे से लेके शाम 6 बजे तक मैंने 3 बार ड्रेसिंग करवाने हॉस्पिटल गई। गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरे साथ चलिए, हमें ड्रेसिंग करवाना है, क्योंकि ब्लड बहुत ज़्यादा बह रहा था। तो वो बिल्कुल भी, मतलब ड्रेसिंग करवा के घर जब तक आए, पट्टी बंधे-बंधे पूरा ऊपर-ऊपर ब्लड, जहाँ पैर रखो फर्श पे सब जगह ब्लड। तो भाई ये तो था ही, लेकिन कोई बात नहीं। अब गुरुजी ने बड़ा कष्ट छोटे में काटा है, तो कुछ तो भाई हम लोग के कर्म होते हैं ना, इसकी कुछ तो 10% ही सज़ा तो भुगतनी है ना संगत जी। तो कोई बात नहीं, हमने उसने भी कहा, गुरुजी आप साथ रहिए, सब हो जाएगा। फिर जब मेरे हस्बैंड मेरे सॉरी संगत जी, जब मेरे अंकल घर आए शाम को 6:30 तक, तो मेरी बेटी ने तुरंत बताया कि पापा मम्मा को बहुत चोट आ गई है, मम्मा का बहुत ब्लड निकल रहा है। फिर मेरे अंकल देखे, घबरा गए, थोड़ा वो गुस्सा भी हुए कि तुमको हमको फ़ोन कर देना चाहिए, हम तुरंत आ जाते। हमने कहा कोई बात नहीं, आप घबरा के अगर हम फ़ोन करते हैं आंटी जी, तो वो घबरा कर बाइक चलाकर इतनी दूर से आते, रास्ते में क्या होता। तो मैंने कहा कि नहीं, हम किसी को ऐसे फ़ोन कर देंगे ना कि इतनी चोट आ गई, तो मम्मी पापा को भी हमने नहीं बताया कि वो भी घबरा कर आएंगे। तो हमने कोई बात नहीं, गुरुजी साथ में है, चलते हैं। तो इस तरीके से फिर जब रात में अंकल मेरे घर आए तो उन्होंने मेरी मम्मी को फ़ोन किया कि माँ ऐसी-ऐसी बात हो गई है। तो मम्मी पापा थोड़ा मेरे ऊपर गुस्सा हुए, हमको डाँटे कि पास में हम लोग हैं, तुम्हें बताना चाहिए ना, हम आते, हम तुम्हें लेके चलते डॉक्टर के यहाँ। फिर मम्मी मेरी तुरंत आ गई, रात में ही आ गई मेरे पास कि चलो हम कुछ दिन इसके पास रह लेंगे, तो इसके पैरों में है तो चलने में दिक्कत है, बच्चों के स्कूल सुबह-सुबह के टिफ़िन होते हैं, सब होते हैं, तो हम देख लेंगे। तो जब मेरी मम्मी आई मेरे पास, तो नेक्स्ट डे मैंने, जब मम्मी मेरे बच्चों को स्कूल भेजती, मेरे अंकल को भी टिफ़िन विफ़िन दे दी, वो अपने काम पे चले गए। तो मेरी मम्मी ने, फिर मैंने गुरुजी के बारे में मम्मी को बताया, तो वो भी, मतलब कुछ ऐसा नहीं कि हाँ, वो बहुत पूजा पाठ करती, भगवान पर विश्वास रखती है, वो भी सब करती है। मेरे पापा भी बहुत भगवान को मानते हैं, वो तो मतलब बहुत ही मानते हैं, कोई कुछ भी कर दे वो कहते हैं कि कोई जो बोल रहा है बोलने दो, हम क्यों किसी के लिए बुरा बोले, हम अपने कर्म क्यों खराब करें। वो तो इतना ज़्यादा मानते हैं, तो हम लोग तो कहते भी है कि मतलब पापा ही है कि जितना कर सकते हैं, वरना हम लोग तो भाई कोई कुछ गलत बोल दे तो हम लोग से कहाँ बर्दाश्त होता है। लेकिन पापा की तो, मेरा ये शुरू से नेचर है कि कोई कुछ भी बोल रहा है ना, बोलने दो, वो अपने कर्म खराब कर रहा है, हम उसके लिए गलत बोल के अपने मुंह से हम अपने कर्म क्यों खराब करें। भगवान है ना ऊपर, वो पापा मेरे हमेशा यही कहते हैं, ऊपर वाला बैठा है, वो सब देख रहा है।
हम कौन होते हैं देखने वाले। तो फिर मेरी मम्मी को भी मतलब स्वरूप मिला गुरुजी का, और वो भी क्या कहते हैं अब गुरुजी को मानती है, उनकी जोत जलाती है, उनको भोग लगाती है, जो भी उनका होता है वो मम्मी मेरी गुरुजी को भोग लगाती है अपना। मेरी मम्मी को एक सत्संग में बुलावा भी आया, मेरी मम्मी ने एक सत्संग भी अटेंड किया। और 1 जनवरी को संगत जी, मतलब अभी 1 जन को हमें भी एक सत्संग में इनविटेशन आया। तो गुरुजी की अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरुजी ने मुझे नए साल के पहले दिन ही मेरा पहला सत्संग में हमें कहीं भेजा। तो मैं वहाँ पे गई, 1 जनवरी को मैंने वहाँ का सत्संग अटेंड किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का, लख लख शुक्राना। तो इसी तरीके से संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मुझसे बोलने में, सत्संग को कहने में जो भी गलती हुई हो, मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी, मुझे माफ़ करिएगा संगत जी। अप जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी का भी लख लख शुक्राना। जो आंटी जी मेरा सत्संग अपने चैनल पे शेयर करेगी, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। अच्छी लगती है इन द सेंस मैंने कभी उनको देखा नहीं है, और ना ऐसे कभी कोई ख़ास बात हुई है, बट व्हाट्सएप पे ही सत्संग शेयर करने से जो मैसेज होते हैं वो मैसेज होते हैं। बट जब वो अपना सत्संग करती है, और जब सत्संग के स्टार्टिंग में जो वो चीज़ें बताती है संगत जी, और सत्संग के लास्ट में भी वो जो चीज़ें बताती है वो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैंने तो उनसे बहुत कुछ सीखा। वो आंटी जी इतनी सेवा करती है। अभी उनकी लंगर सेवा भी हुई थी, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, बिस्कुट प्रसाद, तो मुझे उससे बहुत मैं सीखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। वो आंटी जी से तो मैंने बहुत कुछ सीखा है कि अपनी लाइफ कैसे करनी चाहिए, कैसे आप सेवा करिए, कैसे आप भक्ति के मार्ग पे चलिए। भक्ति के मार्ग के साथ-साथ हर इंसान की अपनी एक सोशल लाइफ भी होती है, उनकी पर्सनल लाइफ भी होती है। उम, हम जैसे लेडीज़ है तो भाई जो वर्किंग लेडी है उनको अपना ऑफिस का भी देखना है, घर का भी देखना है। जो हाउसवाइफ है उनको घर का, बच्चों का, परिवार के जो लोग हैं सबका ध्यान रखना। तो ऐसा आंटी जी का हमेशा ये कहना होता है कि आप भक्ति के मार्ग में चलते चलते अपनी जो घर की जिम्मेदारी है, जो बच्चों के प्रति आपकी जिम्मेदारी है, वो मत भूलिए। तो मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि आप अपनी जो आपकी पर्सनल लाइफ है उसको भी आप क्या कहते हैं चलाइए, उसको भी आप एंजॉय करिए, और जो भक्ति का मार्ग है उसको भी आप, उसमें भी आप चलिए। तो आंटी जी से तो मैंने बहुत कुछ सीखा है। आंटी जी का अनंतम 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 शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी कि आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लख लख शुक्राना आंटी जी का। गुरुजी हमेशा आंटी जी पर कृपा बनाए रखें, आंटी जी की फैमिली पर हमेशा कृपा बनाए रखें, हमेशा उनको ब्लेसिंग्स दें, और हमेशा कुछ ना कुछ सेवा आंटी जी से कराते रहे गुरुजी महाराज हमारे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।